एवरीवन, वेलकम टू पीआरएस लर्निंग गो। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। मियोसिस इज ए टाइप ऑफ रिडक्शनल सेल डिवीजन इन व्हिच one diploid parent cell divide to produce four haploid daughter cells. These cells are genetically different from each other and are evolved in sexual reproduction. Meiosis occurs in the germ cells of reproductive organs such as the testes and ovaries. मियोसिस एक टाइप का रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है जहां पे एक डिप्लॉयड टू इन पेरेंट सेल डिवाइड होके फोर हैप्लॉइड मतलब ए नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। जो भी हमारा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है वो हमारे जेनेटिकली डिफरेंट होता है एक दूसरे से एंड ये सभी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवॉल्व होते हैं। मियोसिस हमारा मेनली जर्म सेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज में होता है। फिर हम इसका डिस्कवरी देखेंगे। Meiosis was first described by Oscar Hartwig. The term meiosis was introduced by J.V. Farmer and J.E.S. Murray in 1905. Meiosis हमारा फर्स्ट डिस्क्राइब हुआ था ऑस्कर हॉटविग के द्वारा एंड द टर्म म्यूसिस पहले इंट्रोड्यूस्ड हुआ था जेवी फार्मर एंड जेईएस मुरेन के द्वारा 1905 में। कैरेक्टरिस्टिक्स occurs in germ cells consist of two successive cells division produce four haploid daughter cells reduce the chromosome number from 2n to n includes crossing over which create genetic variation। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये हमारे जर्म सेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे टेस्टिस ओवरीज में होता है। ये हमारा टू सक्सेसिव सेल डिवीजन जैसे मियोसिस 1 जिसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन एंड मियोसिस 2 इक्विसोनल सेल डिवीजन जैसे टू सक्सेसिव सेल डिवीजन को कंसिस्ट करता है। एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल से हमारा फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। ये हमारे जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n से रिड्यूस करके n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस इंक्लूड करता है जहां से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है। फिर हम इसका फंक्शन देखेंगे। प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड एग सेल्स कॉल्ड गैमेट। ये स्पर्म एंड एग सेल्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम गैमेट्स बोलते हैं। मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जेनरेशन। जो हमारे जेनरेशन से जेनरेशन जो भी हमारे जेनेटिक वेरिएशन चेंजेस होता है या कोई भी चेंजेस दिखता है ये हमारे जो क्रोमोसोम नंबर होता है मियोसिस के द्वारा ये मेंटेन होते रहता है। क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन थ्रू क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है। सपोर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये हमारा इवोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूशन देता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करके। फिर हम मियोसिस का डायग्राम देखेंगे। एक पेरेंट सेल होता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होकर जो क्रोमोसोम होता है वो फुली कंडेंस्ड होता है। वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है। इसमें मियोसिस 1 होता है जो कि हमारा दो सेल्स प्रोवाइड करता है जो अगेन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करते हैं। फिर मियोसिस 2 होता है जो कि हमारा जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो फिर दोबारा डिवाइड होके n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है जिसको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। जो हमारा 4 डॉटर सेल्स निकलता है वो हमारा n नंबर मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है। फिर हम मियोसिस के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू सक्सेसिव डिवीजन। मियोसिस में दो सक्सेसिव डिवीजन होता है। एक मियोसिस 1 जिसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं एंड दूसरा मियोसिस 2 जिसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। पहले हम मियोसिस 1 रिडक्शनल सेल डिवीजन देखेंगे। मियोसिस 1 में 4 टू स्टेजेस होता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज। इट हैज 5 सब स्टेजेस। तो प्रोफेज 1 हमारा सबसे लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है जिसमें 5 सब स्टेजेस भी होते हैं। एक लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्सीटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटिन क्रोमोसोम और विजिबल में क्या होता है ना जो क्रोमोसोम होता है वो विजिबल होता है। जाइगोटिन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर विद ईच अदर सिनेप्सिस। जाइगोटिन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। ये जो एक दूसरे के साथ एक पॉइंट में पेयर करते हैं इसको हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस टाइम पे क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं एंड हमारा जो सिनेप्सिस बिगिन होता है। पैचिटिन क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोड्यूसिंग जेनेटिक वेरिएशन। तो पैचिटिन स्टेज में क्या होता है ना जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमारा दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बिटवीन में होता है एंड जो कि हमारे जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमारा दो क्रोमोसोम के बीच में होता है जो कि हमारे जेनेटिक वेरिएशन शो करते हैं। क्रोमोसोम आर फुल्ली सिनाप्स्ड एंड क्रॉसिंग ओवर begins डिप्लोटिन होमोलोगस क्रोमोसोम begin to separate but remain attached as the chiasmatum। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है ना जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो सेपरेट होने के लिए स्टार्ट करते हैं लेकिन एक पॉइंट में वो अटैच्ड होके रहते हैं जिसको हम chiasmata बोलते हैं। इस पॉइंट में ये अटैच्ड होते हैं जिसको हम chiasmata बोलते हैं। Synaptonemal complex start to disappear and chiasmata is visible। Dikinesis the nuclear membrane disappear and spindle fiber are formed। तो डायकिनेसिस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है
वो डिसअपियर होना स्टार्ट करता है एंड स्पिंडल फाइबर हमारा जो होता है वो फॉर्म होता है। ये हमारा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारा धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है एंड स्पिंडल फाइबर हमारा फॉर्म होता है। फिर देखेंगे मेटाफेज 1, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। तो मेटाफेज में क्या होता है ना, जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है वो एक इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन होकर रहते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है सेंट्रोमियर, जो स्पिंडल फाइबर होता है वो हमारा सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड होता है। एनाफेज 1, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू ऑपोजिट पोल। एनाफेज 1 में क्या होता है ना, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो सेपरेट हो जाता है एंड वो अपने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करता है। ये अपने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड, सो सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन टुगेदर। इस टाइम पे जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड नहीं होता है, इसलिए जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर रहते हैं। टेलोफेज 1, क्रोमोसोम रीच ऑपोजिट पोल। टेलोफेज 1 में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने ऑपोजिट पोल के पास पहुंच जाते हैं। ये हमारे ऑपोजिट पोल के पास पहुंच चुके हैं। 2 haploid daughter cells are formed after cytokinesis। जो haploid daughter cells होते हैं वो हमारे साइटोकाइनेसिस के बाद फॉर्म हो जाते हैं, इससे फुली डिवाइड हो जाते हैं। ये था हमारा म्यूसिस 1 रिडक्शनल सेल डिवीजन। अब हम पढ़ेंगे म्यूसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन के बारे में। म्यूसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो माइटोसिस में हमारा जो भी प्रोसेस था वो सिमिलर होता है म्यूसिस 2 के साथ, इसीलिए हम म्यूसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो म्यूसिस 2 में भी हमारा 4 स्टेजेस होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। प्रोफेज 2 क्रोमोसोम आर कंडेंस्ड अगेन। तो प्रोफेज 2 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो अगेन कंडेंस्ड होना स्टार्ट करते हैं एंड स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म, स्पिंडल फाइबर हमारा फॉर्म होता है। मेटाफेज 2 क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन होकर रहते हैं। एनाफेज 2 सेंट्रोमियर डिवाइड्स। सेंट्रोमियर हमारा डिवाइड्स होता है एनाफेज 2 में एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल। तो एनाफेज 2 के टाइम पे जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड्स हो जाता है एंड जो भी हमारे सिस्टर क्रोमैटिड जॉइंट होके रहते थे वो सेपरेट हो जाता है एंड ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर टेलोफेज 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर रिफॉर्म। इस टाइम पे हमारा क्या होता है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो रिफॉर्म होता है। साइटोकाइनेसिस ऑकर्स। साइटोकाइनेसिस हमारा टेलोफेज 2 के टाइम पे ही होता है एंड 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। तो इस टाइम पे जो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है वो हमारे जेनेटिकली डिफरेंट होता है एंड कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये था हमारा म्यूसिस 2। तो ये हमारा म्यूसिस का फुल डायग्राम। I hope this video helped you understand the stages of meiosis. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Do comment. Thank you for watching.